न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस के। नागपुर पश्चिम नागपुर नागरिक संघ द्वारा आयोजित श्री राम जन्मोत्सव, मध्य गिरीश महाजन महिला IAS से संबंध, फडणवीस की पुलिस के सामने नहीं आना चाहते कुणाल कामत। देखते हैं खबरें विस्तार से। पश्चिम नागपुर नागरिक संघ द्वारा आयोजित श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा। पश्चिम नागपुर नागरिक संघ श्री राम मंदिर रामनगर नागपुर की ओर से ज्यादा आकर्षक और भव्य सुवर्ण महोत्सवी शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा। लाखों भक्तों की आस्था और आकर्षण का केंद्र भगवान श्री रामचंद्र की शोभा यात्रा इस वर्ष सुवर्ण महोत्सव यानी 50वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। प्रारंभ में केवल एक पालकी और एक राम रथ के साथ शुरू हुई भगवान श्री रामचंद्र की शोभा यात्रा अब अपने सुवर्ण महोत्सवी वर्ष में भव्य चित्ररथ और अन्य आकर्षणों के साथ सामने आ रही है। 6 अप्रैल 2025 को आयोजित इस शोभा यात्रा के मौके पर शोभा यात्रा के पूरे मार्ग पर आकर्षक रोशनाई, भव्य स्वागत द्वार, चौक चौक पर मनमोहक दृश्य, पटाखे और आतिशबाजी, साथ ही संस्कार भारती नागपुर की ओर से सुंदर रंगोलियां भी रेखांकित की गई। इस शोभा यात्रा में कई राम भक्त संस्थाएं, प्रतिष्ठान और नागरिक मंडलियां विभिन्न प्रकार के प्रसाद, शरबत, पन्हे, ठंडा पानी आदि भक्तों को वितरित करती रहे, जिससे राम भक्त भरपूर आनंद लेते रहे। इस सुवर्ण महोत्सवी शोभा यात्रा में रामायण के दिलचस्प दृश्य, विभिन्न देवता, महान संतों का चित्रण किया गया। पश्चिम नागपुर नागरिक संघ श्री राम मंदिर रामनगर नागपुर की ओर से ज्यादा आकर्षक और भव्य सुवर्ण महोत्सवी शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा। लाखों भक्तों की आस्था और आकर्षण का केंद्र भगवान श्री रामचंद्र की शोभा यात्रा इस वर्ष सुवर्ण महोत्सव यानी 50वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। प्रारंभ में केवल एक पालकी और एक राम रथ के साथ शुरू हुई भगवान श्री रामचंद्र की शोभा यात्रा अब अपने सुवर्ण महोत्सवी वर्ष में भव्य चित्ररथ और अन्य आकर्षणों के साथ सामने आ रही है। 6 अप्रैल 2025 को आयोजित इस शोभा यात्रा के मौके पर शोभा यात्रा के पूरे मार्ग पर आकर्षक रोशनाई, भव्य स्वागत द्वार, चौक चौक पर मनमोहक दृश्य, पटाखे और आतिशबाजी, साथ ही संस्कार भारती नागपुर की ओर से सुंदर रंगोलियां भी रेखांकित की गई। इस शोभा यात्रा में कई राम भक्त संस्थाएं, प्रतिष्ठान और नागरिक मंडलियां विभिन्न प्रकार के प्रसाद, शरबत, पन्हे, ठंडा पानी आदि भक्तों को वितरित करती रहे, जिससे राम भक्त भरपूर आनंद लेते रहे। इस सुवर्ण महोत्सवी शोभा यात्रा में रामायण के दिलचस्प दृश्य, विभिन्न देवता, महान संतों का चित्रण किया गया। मैं पूरा बताइए। आज श्री रामचंद्र का जन्मोत्सव है। मर्यादा पुरुषोत्तम करके हिंदुस्तानियों को मर्यादा में कैसे रहने का एक पाठ प्रभु रामचंद्र के जीवन से हमें मिलता है। मैं आज इस प्रभु रामचंद्र जन्मोत्सव के अवसर पर सभी नागरिक भाइयों और बहनों को शुभकामनाएं देता हूँ और प्रभु रामचंद्र के आशीर्वाद से हम सब सुखी, समृद्धि और संपन्न रहेंगे ऐसी कामना करता हूँ। प्रभु रामचंद्र के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए आज के कार्यक्रम के बारे में। आज श्री राम नवमी का पवित्र पर्व है। सारा देश और सारा विश्व इसे मना रहा है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर अयोध्या में बना है, उसके बाद ये रामनवमी, इसका उत्साह हमेशा से ज़्यादा है इस बार। और हमारी सबकी प्रभु से कामना है कि सबका कल्याण करें। आज की शोभा यात्रा क्या क्या है, थोड़ा बताइए। इस वक्त की शोभा यात्रा में जो खास नवयुवक है उनके लिए काफ़ी आकर्षण के विषय रखे हैं। बाइकर्स ग्रुप है, वैसे ही हमें जो सोचने पे मजबूर कर दे, ऐसे संविधान में राम, ये भी झांकी हमने रखी है कि हमारे मूल संविधान में राम स्वयं विराजमान है। धन्यवाद। हमारे यहाँ करीब 50 है। उसमें रामायण की है, वाल्मीकि समाज की है, समरसता मंच की है और जो आजकल चल रहा है छावा, तो संभाजी राजा ने जो शेर के दांत तोड़े थे वो वाला सीन भी उसमें है। ऐसी कई झांकी है इसमें। ये झांकी कहाँ से कहाँ घूमने वाले हैं? यहाँ से निकलेंगे 6 किलोमीटर का फासला तय करके यहाँ पे रात को 10 बजे तक वापस आ जाएंगे। कार्यक्रम के बारे में क्या एक संदेश देंगे, पूरा बताइए। जय श्री राम। आज एक ही संदेश है सभी राम भक्तों को
रामनवमी की शुभकामनाएं देती हूँ। आज पूरे भारत भर में आप देख सकते हैं कि राम का जप हो रहा है, राम उत्सव मनाया जा रहा है। वैसे ही हमारे रामनगर में राम मंदिर में आज ये उत्सव बहुत धूमधड़ाके से मनाया जा रहा है, क्योंकि यह साल हमारे लिए सुवर्ण महोत्सव है और आप बहुत सारी नई नई झांकियाँ इस साल देखने वाले हो और सभी नागरिकगणों में एक नया उत्साह है। इसी नया उत्साह के साथ फिर एक बार आप सब राम भक्तों को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। शोभा यात्रा के बारे में ये इस शोभा यात्रा का 50वां साल है और मैं खुद को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझती हूँ कि काका समान सारे सीनियर्स लोगों ने जो मंदिर को गत कई वर्षों से संभाल रहे हैं, इन्होंने हम समान नवयुवकों को इसमें सम्मिलित किया और हमको ये मौका दिया। ये बहुत अच्छा ये साल होने वाला है। पूरी नागपुर नगरी का पश्चिम नागपुर नागरिक मंडल का जो पूरा एरिया है वो पूरा भगवामय हो गया है, पूरा रास्ता सज चुका है। सब लोग आतुर है इस शोभा यात्रा का स्वागत करने के लिए। कई अलग अलग आकर्षण इस शोभा यात्रा में है, जैसे काका ने उल्लेख किया। उसके साथ साथ और एक रहेगा कि महिलाओं की कुछ 2 व्हीलर्स की झांकियां है जो इस बार का नया आकर्षण होगा। आप सभी को इस नवरात्रि की और रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। या शोभा यात्रेचं थोडं बहुत कॉन्ट्रीब्युशन युवकांनी करावं, तीच संधी आम्ही सर्व युवा मोर्चाचे मित्र आणि इतर संपूर्ण परिवारातले मित्र, सर्व पक्षीय मित्र मिळून आम्ही ही शोभायात्रा सजवण्याचा आणि पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आहे। पहिलाच आमचा हा प्रयोग आहे। सर्वांना सम्मिलित करून रामराज्य या पूर्ण पश्चिम नागपुरात अवतरण्याचा प्रयत्न आम्ही सर्वजण मिळून करत आहोत। ज्या लोकांनी याच्यात कॉन्ट्रीब्युशन केलंय त्या सर्वांचा एकदा धन्यवाद म्हणते आणि इथेच थांबते। बोला सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, भाई सब संतन की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम। आज की शोभा यात्रा क्या है थोड़ा बताइए। इस वक्त की शोभा यात्रा में जो खास नवयुवक है उनके लिए काफ़ी आकर्षण के विषय रखे बाइकर्स ग्रुप है। वैसे ही हमें जो सोचने पे मजबूर कर दे, ऐसे संविधान में राम, ये भी झांकी हमने रखी है कि हमारे मूल संविधान में राम स्वयं विराजमान है। धन्यवाद। हमारे यहाँ करीब 50 है। उसमें रामायण की है, वाल्मीकि समाज की है, समरसता मंच की है और जो आजकल चल रहा है छावा, तो संभाजी राजा ने जो शेर के दांत तोड़े थे वो वाला सीन भी उसमें है। ऐसी कई झांकियाँ हैं इसमें। ये झांकी कहाँ से कहाँ घूमने वाले हैं? यहाँ से निकलेंगे 6 किलोमीटर का फासला तय करके यहाँ पे रात को 10 बजे तक वापस आ जाएंगे। में पूरा बताइए। आज श्री रामचंद्र का जन्मोत्सव है। मर्यादा पुरुषोत्तम करके हिंदुस्तानियों को मर्यादा में कैसे रहने का एक पाठ प्रभु रामचंद्र के जीवन से हमें मिलता है। मैं आज इस प्रभु रामचंद्र जन्मोत्सव के अवसर पर सभी नागरिक भाइयों और बहनों को शुभकामनाएं देता हूँ और प्रभु रामचंद्र के आशीर्वाद से हम सब सुखी समृद्धि और संपन्न रहेंगे ऐसी कामना करता हूँ। प्रभु रामचंद्र की जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। या शोभा यात्रेचं थोडं बहुत कॉन्ट्रीब्युशन युवकांनी करावं, तीच संधी आम्ही सर्व युवा मोर्चाचे मित्र आणि इतर संपूर्ण परिवारातले मित्र, सर्व पक्षीय मित्र मिळून आम्ही ही शोभायात्रा सजवण्याचा आणि पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आहे। पहिलाच आमचा हा प्रयोग आहे। सर्वांना सम्मिलित करून रामराज्य या पूर्ण पश्चिम नागपुरात अवतरण्याचा प्रयत्न आम्ही सर्वजण मिळून करत आहोत। ज्या लोकांनी याच्यात कॉन्ट्रीब्युशन केलंय त्या सर्वांचा एकदा धन्यवाद म्हणते आणि इथेच थांबते। बोला सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, भाई सब संतन की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम। पश्चिम नागपूर नागरिक संघाने ज्यावेळी आपल्या शोभायात्रेची सुरुवात केली त्याला आज 50 वर्ष 50वं वर्ष आज या ठिकाणी आपण सगळेजण उत्साहात साजरे करतो। आपल्या मंडळाच्या अध्यक्षा शिवांगी दाणे, मला वाटतं यांचा जन्मही त्यावेळी झाला नसेल, पण मला आठवतं गोविंदराव पुराणिक यांनी त्यावेळी याच्यात विशेष इंटरेस्ट घेतला होता। आज अतिशय यशस्वीपणे या शोभायात्रेचं आयोजन आपण या ठिकाणी करतो आहोत। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभू रामचंद्र हे आपल्या सगळ्यांच्या आदर्श आहेत आणि त्यांचं रामराज्य हे आदर्श रामराज्य।
देवेंद्रजी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपल्या सगळ्यांच्या राम भक्ताच्या आशीर्वादाने आम्हाला सगळ्यांना एक खऱ्या अर्थाने आदर्श रामराज्य स्थापन होण्याकरता प्रभू रामचंद्राचा आशीर्वाद मिळेल असा विश्वास ठेवतो. मंडळाला खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि सर्व राम भक्तांनाही शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. नमस्कार. उपस्थित आणि मंचासमोर उपस्थित सर्व राम भक्तांना रामनवमीच्या शुभेच्छा. हे 50वं वर्ष सुवर्णजन्म वर्ष आहे. यात आम्हाला ज्यांनी मदत केली त्या सर्वांना धन्यवाद आणि वेळात वेळ काढून हे सर्व इथे आले यांनाही धन्यवाद. बताइए आज के कार्यक्रम के बारे में. आज श्री राम नवमी का पवित्र पर्व है. सारा देश और सारा विश्व इसे मना रहा है. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर अयोध्या में बना है उसके बाद की रामनवमी, इसका उत्साह हमेशा से ज़्यादा है इस बार. और हमारी सबकी प्रभु से कामना है कि सबका कल्याण करें. शोभा यात्रा के बारे में. ये इस शोभा यात्रा का 50वां साल है और मैं खुद को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझती हूँ कि काका समान सारे सीनियर्स लोगों ने जो मंदिर को गत कई वर्षों से संभाल रहे हैं, इन्होंने हम समान नवयुवकों को इसमें सम्मिलित किया और हमको ये मौका दिया. ये बहुत अच्छा ये साल होने वाला है. पूरी नागपुर नगरी का पश्चिम नागपुर नागरिक मंडल का जो पूरा एरिया है वो पूरा भगवामय हो गया है. पूरा रास्ता सज चुका है. सब लोग आतुर है इस शोभा यात्रा का स्वागत करने के लिए. कई अलग अलग आकर्षण इस शोभा यात्रा में है जैसे काका ने उल्लेख किया. उसके साथ साथ और एक रहेगा कि महिलाओं की कुछ 2 व्हीलर्स की झांकियां है जो इस बार का नया आकर्षण होगा. आप सभी को इस नवरात्रि की और रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं. कार्यक्रम के बारे में क्या एक संदेश देंगे, पूरा बताइए. जय श्री राम. आज एक ही संदेश है. सभी राम भक्तों को रामनवमी की शुभकामनाएं देती हूँ. आज पूरे भारत भर में आप देख सकते हैं कि राम का जप हो रहा है, राम उत्सव मनाया जा रहा है. वैसे ही हमारे रामनगर में राम मंदिर में आज उत्सव बहुत धूमधड़ाके से मनाया जा रहा है क्योंकि यह साल हमारे लिए सुवर्ण महोत्सव है और आप बहुत सारी नई नई झांकियाँ इस साल देखने वाले हो और सभी नागरिकजनों में एक नया उत्साह है. इसी नया उत्साह के साथ फिर एक बार आप सब राम भक्तों को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं. जय श्री राम. पश्चिम नागपूर नागरिक संघाने ज्यावेळी आपल्या शोभायात्रेची सुरुवात केली त्याला आज 50 वर्ष ना 50वं वर्ष आज या ठिकाणी आपण सगळेजण उत्साहात साजरा करतो. आपल्या मंडळाच्या अध्यक्षा शिवांगी दाणे, मला वाटतं त्यांचा जन्मही त्यावेळी झाला नसेल, पण मला आठवतं गोविंदराव पुराणिक यांनी त्यावेळी याच्यात विशेष इंटरेस्ट घेतला होता. आज अतिशय यशस्वीपणे या शोभायात्रेचं आयोजन आपण या ठिकाणी करतो आहोत. मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभू रामचंद्र हे आपल्या सगळ्यांच्या करता आदर्श आहे आणि त्यांचं रामराज्य हे आदर्श रामराज्य. देवेंद्रजी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपल्या सगळ्यांच्या राम भक्ताच्या आशीर्वादाने आम्हाला सगळ्यांना एक खऱ्या अर्थाने आदर्श रामराज्य स्थापन होण्याकरता प्रभू रामचंद्राचा आशीर्वाद मिळेल असा विश्वास ठेवतो. मंडळाला खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि सर्व राम भक्तांनाही शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. नमस्कार. तसंच माननीय परिणिता त्यांच्या बरोबरच मंचावर आगमन झालं आहे पश्चिम नागपूर नागरिक संघाचे यानंतर सुवर्ण महोत्सव. नमस्कार. मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर,
अनुगत व्यक्त करावं। अगली खबर, मंत्री गिरीश महाजन महिला आयोग से संबंध। महाराष्ट्र की राजनीति में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से संकट मोचक कहे जाने वाले मंत्री गिरीश महाजन इस बार खुद बड़े संकट में फंस गए। एनसीपी के विधायक एकनाथ खड़से ने महाजन के खिलाफ बड़ा बम फोड़ा है। खड़से ने महाजन के एक महिला आईएएस अधिकारी से संबंध होने का सनसनीखेज आरोप लगाकर सभी को सकते में डाल दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को महाजन की सीडीआर भी मिल गई है। ऐसा दावा करते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया है कि मैं जल्द ही शाह से मिलकर इस बारे में सवाल। शरद पवार गुट के नेता एकनाथ खड़से ने कहा है कि अमित शाह ने मंत्रिमंडल विस्तार के संदर्भ में बुलाई गई बैठक के समय महाजन को फोन किया था और महिला आईएएस से उनके संबंधों के बारे में सवाल पूछा था। तब अपने बचाव में महाजन ने कहा था कि काम के सिलसिले में कई अधिकारियों से बात करनी पड़ती है, लेकिन शाह ने यह कहकर उनकी बोलती बंद कर दी थी कि हमारे पास आपकी कॉल डिटेल्स है। उन्होंने कहा कि रात 1 बजे के बाद भी आपको कॉल आए हैं, प्रतिदिन सैकड़ों कॉल आ रहे हैं, सीडीआर सच बता रहा है। तब शाह ने महाजन से साफ शब्दों में पूछा था कि उस महिला के साथ आपका क्या संबंध है। खड़से ने कहा, मेरी अमित शाह के साथ बैठकें होती है, मैं उनसे मिलूंगा और इस पर चर्चा करूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यदि महाजन के पिछले 10 वर्षों के रिकॉर्ड जांचे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। महाराष्ट्र की राजनीति में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से संकट मोचक कहे जाने वाले मंत्री गिरीश महाजन इस बार खुद बड़े संकट में फंस गए। एनसीपी के विधायक एकनाथ खड़से ने महाजन के खिलाफ बड़ा बम फोड़ा है। खड़से ने महाजन के एक महिला आईएएस अधिकारी से संबंध होने का सनसनीखेज आरोप लगाकर सभी को सकते में डाल दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को महाजन की सीडीआर भी मिल गई है। ऐसा दावा करते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया है कि मैं जल्द ही शाह से मिलकर इस बारे में सवाल। शरद पवार गुट के नेता एकनाथ खड़से ने कहा है कि अमित शाह ने मंत्रिमंडल विस्तार के संदर्भ में बुलाई गई बैठक के समय महाजन को फोन किया था और महिला आईएएस से उनके संबंधों के बारे में सवाल पूछा था। तब अपने बचाव में महाजन ने कहा था कि काम के सिलसिले में कई अधिकारियों से बात करनी पड़ती है, लेकिन शाह ने यह कहकर उनकी बोलती बंद कर दी थी कि हमारे पास आपकी कॉल डिटेल्स है। उन्होंने कहा कि रात 1 बजे के बाद भी आपको कॉल आए हैं, प्रतिदिन सैकड़ों कॉल आ रहे हैं, सीडीआर सच बता रहा है। तब शाह ने महाजन से साफ शब्दों में पूछा था कि उस महिला के साथ आपका क्या संबंध है। खड़से ने कहा, मेरी अमित शाह के साथ बैठकें होती है, मैं उनसे मिलूंगा और इस पर चर्चा करूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यदि महाजन के पिछले 10 वर्षों के रिकॉर्ड जांचे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। अगली खबर, फडणवीस की पुलिस के सामने नहीं आना चाहते कुणाल कामरा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कथित रूप से गद्दार टिप्पणी को लेकर विवादों में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अब बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पुलिस ने कामरा को अब तक 3 समन भेजे, लेकिन वह अब तक पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। अब कामरा इस मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंच गए। कुणाल कामरा ने बंबई उच्च न्यायालय से मुंबई पुलिस के द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार कामरा ने 5 अप्रैल को एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर संविधान से उन्हें मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इस मामले में जस्टिस सारंग वी कोतवाल और जस्टिस श्रीराम एम की बेंच 21 अप्रैल को सुनवाई करेगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कथित रूप से गद्दार टिप्पणी को लेकर विवादों में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अब बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पुलिस ने कामरा को अब तक 3 समन भेजे, लेकिन वह अब तक पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। अब कामरा इस मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंच गए। कुणाल कामरा ने बंबई उच्च न्यायालय से मुंबई पुलिस के द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार कामरा ने 5 अप्रैल को एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर संविधान से उन्हें मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इस मामले में जस्टिस सारंग वी कोतवाल और जस्टिस श्रीराम एम की बेंच 21 अप्रैल को सुनवाई करेगी। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बने रही MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूज पुढील वाटचाली खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।